अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। गाइस, क्या आपको एफएफ पसंद नहीं आ रहे हैं? क्योंकि लाइक ज़्यादा उतना नहीं आ रहा है और कमेंट तो बिल्कुल भी कम आ रहा है। शायद 4-5 कमेंट आ रहा है, 2-3 कमेंट आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, ऊपर से व्यूज़ भी उतना नहीं आ रहा है। लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका है क्या शानवांग में? कोई बात नहीं, कहानी शुरू हुआ है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने शानवांग फैन फिक्शन लवर्स दोस्तों के साथ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुछ नहीं बोलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन की न्यू पार्ट को। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग कहीं गायब हो गया था और एक डिसिपल्स वांग जी को बुलाने के लिए आया था, जहाँ पर वांग जी कहता है कि हाँ तुम चलो, मैं जाता हूँ। वांग जी पूरा ही हैरान था, ये विंग अचानक से गायब कैसे होता है, अचानक जैसे ही वो भूत हो। वांग जी ने कहा पता नहीं ये विंग कहाँ गायब हो गया। उसने कहा कि वो मेरा हेल्प करेगा, लेकिन कैसा हेल्प करेगा उसने बताया ही नहीं। वांग जी अपने अंकल से मिलने के लिए कबीले के अंदर चला गया। विंग पीछे से आता है। उसने कहा एक तो एक मुसीबत, दूसरी बात तो ये वैन छाओ। इस वैन छाओ को बहुत जल्दी पड़ी है क्या वांग जी से शादी करने का? एक मिनट रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कठपुतलियों का प्रकट होना, इन लोहा का सामने आना, या आत्मा वाली बात जल्द आना, उसके बाद लान वांग जी की शादी के स्क्रॉल, क्या ये घटना जुड़ी हुई है? मुझे नहीं लगता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलकर विंग वहाँ से गायब हो गया। वांग जी अपने अंकल के पास पहुँचता है। उसने कहा अंकल, उसने अपने अंकल को ग्रीट किया। उसने कहा आपने मुझे बुलाया? उसके अंकल ने कहा हाँ वांग जी, हमने तुम्हें बुलाया, बहुत ज़रूरी काम है। वांग जी ने कहा ज़रूरी काम? उसकी गगा ने कहा देखो, अंकल यहाँ का गुरु है, इसीलिए अंकल बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं कुल प्रमुख हूँ, मुझे लगा था कि मैं ही चला जाऊँगा। अगर मैं चला गया तो फिर कबीले को कौन समझाएगा और या फिर संभालेगा, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा जाना पड़ेगा? कहाँ पर, क्यों, किस लिए? सिचैन ने कहा एलिंग पर। यह सुनकर वांग जी ने कहा एलिंग पर? लेकिन क्यों और किस लिए हम एलिंग पर जा रहे हैं? सिचैन ने कहा देखो वांग जी, अगर ये एलिंग पे ट्रियर कर रहा है तो एलिंग से तुम्हें कुछ ना कुछ सुराग तो मिल जाएंगे। हमें रेडी होना पड़ेगा। जो भी ये सब कुछ कर रहा है वो बहुत सोच समझ के कर रहा है। शायद उसकी वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, चाहे वो एलिंग पेट्रियक हो या फिर कोई और। ये सुनकर वांग जी ने कहा कोई और? सिचैन ने कहा हाँ, कोई और भी हो सकता है, या फिर एलिंग पेट्रियक ने अपना नुस्खा बदल दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा ये आप क्या बकवास कर रहे हो? एलिंग पेट्रियक अपना नुस्खा क्यों बदलेगा? ये सुनकर सिचैन ने कहा दरअसल ये देखो वांग जी अपने भाई के पास आ गया, किताब को देखते हुए कहा ये क्या है? सिचैन ने कहा ये बहुत साल पुरानी किताब है, एलिंग पेट्रियक की बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा छीनने का तरीका और आत्मा छीनने के बाद उसके नेक पर और हाथ पर कैसे निशान होता है, वो सब कुछ। लेकिन ये निशान और हमारे डिसिपल्स के नेक पर जो निशान था वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। वांग जी ने कहा दिखाइए मुझे। वांग जी को याद आया कि वो निशान किस टाइप के थे। उसके बाद ये वाला निशान देखने के बाद उसने कहा हाँ, काफ़ी हद तक अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। कुरैन ने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा ही अलग है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एलिंग पेट्रियक ने ही ऐसा किया होगा। वांग जी ने कहा लेकिन इन लोहा तो एलिंग पेट्रियक के पास ही है और किसी के पास तो नहीं है ना? सिचैन ने कहा हाँ, एलिंग पेट्रियक के पास तो इन लोहा है, लेकिन हो सकता है कि वो लोहा किसी और के हाथ लग गया हो। वांग जी ने कहा एलिंग पेट्रियक इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई आकर उससे वो लोहा छीन कर ले जाएगा। कुरैन ने कहा वांग जी, जितनी बात को तुम हल्के में ले रहे हो उतनी हल्की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर एलिंग पेट्रियक ने अपना नुस्खा बदला है तो शायद ये उसका नया निशान होगा, ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए कि ये आत्मा छीनने वाला काम एलिंग पेट्रियक कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने एलिंग पेट्रियक के नाम पर ये आत्मा छीनने वाला काम स्टार्ट किया है और वो सारा इल्ज़ाम एलिंग पेट्रियक के ऊपर लगाना चाहता है। वांग जी ने कहा मुझे नहीं लगता, क्योंकि
कोई भी डेमोनिक पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और अगर डेमोनिक पावर को कंट्रोल कर सकता है तो इन लोहे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ इलिंग पेट्रिया को ही आता है। सिचैन ने कहा, हाँ लेकिन इसका नुस्खा सीखना बहुत आसान है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तभी तो आपको क्या लगता है? कोरैन ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम इलिंग जाओ और वहाँ की हालचाल देख कर आओ। तुम्हें क्या लगता है वांगजी, अगर इलिंग में ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर क्या इलिंग के ऊपर कुछ बुरा असर नहीं होगा, या फिर इलिंग में तुम्हें कुछ ऐसी अनहोनी खबर सुनने को नहीं मिलेगा, या फिर कुछ घटना घटते हुए नहीं दिखेगा? वांगजी ने कहा, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि मैं इलिंग जाकर छानबीन करूं कि ये काम इलिंग पेट्रिया कर रहा है कि नहीं? ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ लेकिन इलिंग में जान पहचान वाला तो कोई नहीं है ना जो तुम्हारा हेल्प करेगा। वांगजी ने कहा, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम वींग है, वी वुशियान। लान कोरैन ने कहा, वी वुशियान, ये नाम पहली बार सुना। उसने कहा, हाँ मैंने भी पहली बार सुना वी वुशियान। ये कौन है? तुम्हारा दोस्त है? तुमने बताया नहीं। वांगजी ने कहा, हाल ही में ही जब मैं जिन कुल गया था तब वहाँ पर उसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी। सिचैन ने कहा, ओह। वांगजी ने कहा, तो मैं उसका हेल्प ले सकता हूँ? और उसने फिर वांगजी रुक गया। कोरैन ने कहा, उसने? वांगजी ने कहा, ये मैं क्या कह रहा था? उसने कहा है कि वो मेरा हेल्प करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ अब, और उसने मेरी बहुत बार हेल्प किया है। मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे हेल्प करेगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, लेकिन अगर वो इलिंग से हैं तो उसका महाराज इलिंग पेट्रियक है, तो तुम्हें लगता है कि इलिंग पेट्रियक के कोई खिलाफ वो हेल्प करेगा? वांगजी ने कहा, मैं उसे ये बोलूँगा कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है आपके महाराज के ऊपर, तो शायद वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। सिचैन ने कहा, हाँ वांगजी, बट बहुत सावधान रहना, तुम एक ओमेगा हो, तुम याद रखना। वांगजी ने कहा, मुझे याद है कि मैं एक ओमेगा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अंकल गगा, मुझे अनुमति दीजिए। अंकल ने कहा, ठीक है, कल सूरज उगने से पहले ही तुम निकल जाओगे। मुझे लगता है कि तुम शाम होने से पहले इलिंग पहुँच जाओगे। वांगजी ने कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। अचानक बाहर से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और वो लोग देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की धुआं वहाँ से गुजर कर गया। वांगजी ने कहा, ये क्या था? सिचैन ने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या था, बट ये बहुत अजीब था। कितनी ज़ोर से शोर मचाया, देखा तुमने? कोरैन ने कहा, हाँ सही कहा, बिल्कुल एक उल्लू की तरह। वांगजी ने कहा, उल्लू? वो भी इतना काला जिससे धुआं निकल रहा हो? उसकी भाई ने कहा, कोई बात नहीं वांगजी, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? वांगजी ने कहा, जी भैया। ये बोलकर वांगजी अपने रूम में चला गया। सीन कट होता है, हम उस काले धुआं को देखते हैं जो कि एक जादुई उल्लू था। वो वैन छाव के पास आता है। वो वैन छाव का पालतू उल्लू था। वो वैन छाव के हाथ में बैठ जाता है। वैन छाव ने कहा, बताओ क्या खबर है? उसके बाद वैन छाव ने वैन जूलियो से कहा, लगता है ये लान वांगजी बहुत बहादुर बनने वाला है और बहुत बहादुरी दिखाने वाला है। वो इलिंग चलने वाला है और इलिंग पर जाकर वो छानबीन करेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्या इलिंग पेट्रियक निर्दोष है या फिर कोई और वहाँ पर अपना टांग अड़ा रहा है? वैन जूलियो ने कहा, अगर वांगजी वहाँ पर गया और उसे ये पता लग गया कि इलिंग पेट्रियक ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम फंस सकते हैं महाराज। फिर इधर वैन छाव ने कहा, नहीं वैन जूलियो, हम नहीं फंसेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें कि वांगजी कभी इलिंग पहुँचे ही ना। वैन जूलियो ने कहा, वांगजी कभी इलिंग पहुँचे ही ना, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वैन सो ने कहा, बीच रास्ते में उसे अपहरण कर लेंगे, है ना भैया? वैन छाव ने कहा, हाँ सही कहा तुमने वैन सो, वांगजी को उठा लो बीच रास्ते में ही। मुझे वांगजी चाहिए। लगता है शादी से पहले मुझे सुहागरात मनाने का एक मौका मिल गया है। ये बोलकर वो हंसते हुए अपने जादुई उल्लू के साथ चला गया। वैन सो ने कहा, बेचारा वांगजी, मुझे उस पर तरस आ रहा है, कितना चपर चपर करता है ना। मुझे उसका नकचरा स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं है और पता है उसकी ज़ुबान बिल्कुल कैची है। वैन जूलियो ने कहा, लेकिन हम उसे कहाँ पर उठाएंगे? वैन सो ने कहा, दफान पर्वत पर।
वही तो एक रास्ता है जहाँ पर लोग आते जाते नहीं हैं। वहाँ पर वांग जी को बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा, हम उसे वहाँ से उठा सकते हैं। बेचारा अकेला एक ओमेगा, ये बोलकर वो लोग चले गए हंसते हुए। सीन कट होता है। वांग जी ने कहा मुझे विंग से हेल्प चाहिए, और उसने कहा है कि वो मेरा हेल्प करेगा, तो मैं उससे हेल्प मांगूंगा तो ज़रूर वो मान जाएगा। अगर उसने मना कर दिया तो वो मना नहीं करेगा, मुझे पता है। और वैसे भी वो मना क्यों करेगा जबकि मैं उससे मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपना दोस्त कहा है। तभी उसे याद आता है कि विंग ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है। वांग जी की चिक्स पिंक हो गया। उसने कहा वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, ये बोलकर उसने ब्लैंकेट को अपनी फेस से कवर कर लिया। सीन कट होता है। सुबह सुबह वांग जी निकलने के लिए तैयार हो चुका था, जहाँ पर सिचेन और लान कुरैन वांग जी से बातें कर रहे थे। उन्होंने वांग जी को समझा दिया बहुत ही अच्छे से। जब वांग जी बाहर आता है तब अचानक से ही हम देखते हैं कि एक काली धुआं वांग जी का पीछा कर रहा था। वांग जी ने कहा मुझे लगता है कि मैं कोई मुसीबत में फंसने वाला हूँ। क्या मुझे दफान पर्वत से जाना चाहिए या फिर मैं निये कबीले से होकर जाऊँ? अगर मैं निये कबीले से होकर गया तो बहुत दूर हो जाएगा, मुझे घूमकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दफान पर्वत से गया तो ईलिंग तो पास में ही है। लोटस फेयर से भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर पानी ही पानी है, तो मुझे नाव में चढ़ना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, दफान पर्वत से जाता हूँ, पैदल चलूँगा तो सेहत ठीक रहेगी। ये बोलकर वो जाने लगता है। उसने कहा दफान पर्वत में कोई लोग आता भी नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, मैं आसानी से ईलिंग पर घुस सकता हूँ। उसके बाद वो चला गया दफान पर्वत की तरफ। जब वो दफान पर्वत की जंगलों से गुजर रहा था, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। वांग जी बहुत घबरा गया और अपनी तलवार को टाइटली पकड़ लिया। अचानक वांग जी खाई में गिर गया। जब वांग जी खाई में गिर गया तो नकाब पहने हुए कुछ इंसान वहाँ पर आ गए और वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे वांग जी को देखकर। वांग जी को चोट लग गई। वांग जी ने अपने हाथ और होफ्स को झाड़ते हुए कहा ये खाई कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो कोई खाई नहीं था, और तुम लोग कौन हो और हंस क्यों रहे हो? फिर उन लोगों से जो हमारा वैंसू था वो बाहर आ गया। उसने भी नकाब पहना हुआ था। वो सब लोग ब्लैक ड्रेस में थे। वांगजो ने पहचान नहीं पाया था, यहाँ तक कि वेंजो ने अपनी आवाज़ को चेंज भी कर लिया था। वेंजो ने कहा वांग जी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बुद्धू हो। तुम बुद्धू हो, लेकिन इतने बुद्धू हो मैं जानता ही नहीं था। देखो देखो कैसे खरगोश खाई में गिर गया है, निकालो उसे, निकालो उसे। वांग जी ने कहा कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे खाई में क्यों गिराया? मुझे पकड़ने के लिए तुमने खाई बनाई? उन लोगों ने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने अपनी पावर का यूज़ किया और वांग जी की जो हाथ पैर था वो बांध दिया। वांग जी नीचे गिर गया। वांग जी ने कहा मैंने कहा छोड़ो मुझे। उन लोगों ने अपनी पावर से उसे बाहर निकाला। वांग जी का तलवार वांग जी की पीठ पर लग गया आकर। वांग जी ने कहा मैंने कहा छोड़ो मुझे। देखो बहुत गलत कर रहे हो, समझी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं लान वांग जी हूँ, लान कबीले का सेकंड प्रिंस। छोड़ो मुझे, तुम्हें सज़ा मिलेगी, समझी? क्या तुम लोग डाकू हो? देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पैसे हैं तो मैं दे दूँगा, छोड़ो मुझे। उसके बाद उन्होंने वांग जी को नीचे उतारा। वांग जी ने कहा मेरी तलवार दो मुझे। उन लोगों ने हंसते हुए कहा तलवार चाहिए तो ले लो। वांग जी ने कहा मेरे बंधन तो खोलो। उन लोगों ने कहा हम बंधन तो नहीं खोल सकते हैं, तुम्हें हम एक जगह ले जाएंगे और तुम्हें सरप्राइज़ देने वाले हैं। वांग जी ने कहा सरप्राइज़ देने वाले हो? देखो बकवास बंद करो, मैं एक काम पर जा रहा हूँ। अगर पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दे दूँगा, लेकिन मेरी बंधन खोल दो और मेरी तलवार मुझे दे दो। उन लोगों ने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए। वांग जी ने कहा पैसे नहीं चाहिए तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों? फिर उन लोगों ने कहा हमें तुम्हें ले जाने का हुक्म मिला है तो हम तुम्हें ले जाएंगे। वेंजो ने कहा इतना बातें मत करो। एक अकेली ओमेगा सड़क से गुजर रहा था। बेचारी, पता है मुझे अकेली ओमेगा बहुत 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 पसंद है, उनका हेल्प करना पसंद है। तुम्हारी कोई हेल्प करो वांग जी? वांग जी ने कहा मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा तुम्हें किसने भेजा है बताओ? उन लोगों में से वेंजो ने कहा हमें ईलिंग पेट्रियर्क ने भेजा है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या? ईलिंग पेट्रियर्क ने? ये सुनकर उन लोगों ने कहा हाँ, ईलिंग पेट्रियर्क ने भेजा है, क्योंकि हमें खबर मिला है कि तुम ईलिंग पेट्रियर्क के खिलाफ़ ईलिंग जा रहे हो, उनके खिलाफ़ सबूत इकट्ठा करने में, तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हम तुम्हें खुद ही ले जाएंगे वहाँ पर ईलिंग पेट्रियर्क के पास। ईलिंग पेट्रियर्क ने कहा है तुम्हें अगवा करके ले जाने के लिए।
वांग जी ने कहा, बुज़दिल इलिंग पेट्रियार्क, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या तुम इलिंग पेट्रियार्क हो? वेंजू ने कहा, नहीं, मैं तो उनका नौकर हूँ। इलिंग पेट्रियार्क बहुत महान है, उसकी ताकत के सामने तुम कुछ नहीं हो, समझे लान वांग जी? मैं इलिंग पेट्रियार्क का सिर्फ एक दास हूँ। वांग जी ने कहा, तुम बहुत चपर चपर करते हो, क्या तुम्हारा इलिंग पेट्रियार्क भी ऐसा ही है? उसने कहा, बस बहुत हो गया है, इस ओमेगा को लेकर चलो। सब लोग उसको लेकर जाने लगते हैं। अचानक किसी के सिर पर बहुत ज़ोर से भारी वाला चीज़ गिरता है और वो वहीं पर ही गिरकर उसकी हेड से ब्लड आकर वो मर गया। ये देखकर वेंजू ने कहा, कौन है? सामने आओ। फिर अचानक तलवार हाथ में लेकर विंग सामने आ गया। विंग ने कहा, हाँ, मैं सामने नहीं आता क्योंकि तुम बहुत चिल्ला रहे थे ना, इसीलिए मैं आ गया। वेंजू अभी तक अपनी नकाब में ही था। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम आ गए? विंग मेरी हेल्प करो, देखो ना ये लोग मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये लोग इलिंग पेट्रिया के लोग हैं। विंग बच कर रहो, ये लोग तुम्हारे आत्मा को छीन सकते हैं। विंग ने कहा, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो मुझे हरा सके। और झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम लोग इलिंग पेट्रिया के लोग हो? वेंजू ने कहा, हम लोग इलिंग पेट्रिया के लोग हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम लोग इलिंग पेट्रिया के लोग हो? वेंजू ने कहा, मारो इसे। उसके बाद सब लोग उसे मारने के लिए विंग की तरफ बढ़ गए। विंग एक एक करके सबको मारते हुए अंदर आ रहा था। वेंजू ने उसे अपनी तलवार से वार किया जिससे विंग का हाथ कट गया। विंग के हाथ से ब्लड आ रहा था। विंग ने कहा, बस इतना ही? उसके बाद विंग ने उसे लात मार दिया। वो जाकर दूर गिरा। विंग उसे मारने के लिए अपनी तलवार को लेकर वहाँ पर आ गया। अचानक वेंजूलियो विंग की छाती पर लात मारता है जिससे विंग बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर वेंजूलियो भी नकाब में आया था। विंग ने कहा, अब तुम कौन हो? वेंजूलियो ने वेंजू को उठाते हुए कहा, मैं इनका रक्षक हूँ। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इलिंग पेट्रिया के आदमियों को रक्षक की ज़रूरत पड़ रही है। वेंजू ने कहा, मारो इसे। डिसिपल्स विंग को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, बट विंग एक एक करके सबको मार देता है। बाद में वेंजूलियो और वेंजू बच जाते हैं। विंग वेंजूलियो के साथ फाइट करने लगता है और इधर वेंजू आकर वांग जी को वहाँ से ले जाने के लिए उसे खींचने लगता है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। विंग अपनी तलवार को फेंक देता है जिससे वेंजू की हाथ कट जाती है और वहाँ से खून आता है। वेंजू ने अपने हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, हम इसे बाद में देख लेंगे, पता नहीं कहाँ से उड़कर आ गया ये बोलकर वेंजू कभी कहीं गायब हो गया। और इधर वेंजू को देखते हुए जब विंग वांग जी को संभालने जा रहा था, जबकि वेंजू ने वांग जी को धक्का दे दिया था, तो यहाँ पर वेंजूलियो भी अचानक गायब हो जाता है। विंग ने वांग जी को पकड़ लिया। वांग जी का जो आइज़ था वो विंग की आइज़ के साथ अटक गया। उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है, जहाँ पर विंग ने वांग जी की कमर को पकड़ के रखा था। वांग जी जब गिरने वाला था, वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे थे और इधर जो जितनी सारी लाशें थी वो भी अचानक से गायब हो गया। वांग जी और विंग अचानक से अपनी आई कांटेक्ट को तोड़ते हैं और उसके बाद वो लोग अलग होते हैं। विंग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना लानजॉन? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ विंग, शुक्रिया सही टाइम पर मुझे बचाने के लिए। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे विंग? विंग ने कहा, हाँ, मुझे लगा किसी को मेरी हेल्प चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हेल्प करने के लिए। वांग जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूँ? विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना तो वो मुसीबत में है या फिर किसी खतरे में गिर गया है, तुम्हें पता चल जाएगा। वांग जी ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए था ना? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए? विंग ने कहा, वो तुमने बताया अभी इसी वक्त, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि तुम मुसीबत में थे। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? विंग ने कहा, मैं गुजर रहा था यहाँ से, अचानक से तुम्हारी वॉइस सुना और मैं यहाँ पर आ गया। तो मैंने देखा कि तुम्हें कुछ लोग लेकर जा रहे हैं, मुझे लगा हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने हेल्प कर दिया। ये बोलकर उसने अपने हाथ को दिखाया। वांग जी ने विंग के हाथ को देखा जहाँ से खून बह रहा था। उसने कहा, तुम्हारा हाथ कट गया है, यहाँ से खून बह रहा है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा जल्दी ही। वांग जी ने कहा, चुप रहो, बैठो यहाँ पर। उसने विंग को चट्टान के ऊपर बिठाया और बिठाने के बाद वो अपने रोब्स के अंदर से एक रुमाल को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद वो उसके हाथ पर बांधने लगा जहाँ पर विंग वांग जी को देख रहा था। इधर हम वैन चाओ को देखते हैं जो कि जादुई उल्लू के साथ वहाँ पर खड़ा था और उन दोनों को दूर से देख रहा था। वैन सो ने कहा, ये लड़का अगर नहीं आता ना
तो हम वांग जी को पक्का यहाँ से लेकर चले जाते। वैन छाओ ने वेंजू को एक थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हो। वो अकेला आदमी था और तुम लोग 20 लोग थे और फिर भी उसे नहीं मार पाए। ये सुनकर वेंजू ने कहा, लेकिन वो पता नहीं क्या खाकर आया था, बहुत ताकतवर था साला। ये सुनकर वैन छाओ ने कहा, चुप रहो तुम। ये वांग जी उसे जानता है क्या? ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है वांग जी और वो दोस्त हैं। वैन जूलियो ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने पहली बार इस लड़के को देखा। मैंने पहले कभी भी इस लड़के को नहीं देखा था। वैन छाओ ने कहा, वो लड़का कौन है? मुझे जानना है कि वो लड़का कौन है और वांग जी के साथ उसका क्या रिश्ता है। वांग जी सिर्फ मेरा है और अगर ये लड़का हम दोनों के बीच में आएगा तो इसे मार डालूँगा। वैन जू ने कहा, अब इसका मतलब ये लड़का उसका। वैन छाओ ने कहा, चुप रहो और पता लगाओ कि ये लड़का कौन है और इसके साथ इसका क्या रिश्ता है। अगर ये लोग लैला मजनू लिख ले तो इसे मार देना। ये सुनकर वैन जू ने कहा, मार देना? इधर वैन छाओ चला गया उल्लू के साथ। उसने वैन जूलियो को देखते हुए कहा, वैन जूलियो, तुम्हें क्या लगता है इसे मारना बहुत आसान रहेगा? क्या ये कोई कबूतर है जिसे पकड़ो और इसे मार डालो? वैन जूलियो ने कहा, इस लड़के में दम है, इसने अच्छे से फ़ाइट किया, इसकी फ़ाइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये किसी कबीले से ही हो सकता है, ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। मैं इसकी फ़ाइटिंग स्किल को पहचान नहीं पा रहा था, ये किधर से बाहर कर रहा था मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा था। अगर थोड़ी देर और मैं लड़ता तो मैं थक जाता, लेकिन ये लड़का थकने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। वैन जू ने कहा, सही कहा तुमने, जब इसने मुझे मारा तब भी मुझे ऐसा ही लगा कि इसकी फ़ाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अलग है, बिल्कुल अलग है हमारी दुनिया से, है ना? ये सुनकर वैन जूलियो ने कहा, हाँ, हर कबीले की फ़ाइटिंग स्किल मुझे आती है, लेकिन ये कौन से कबीले से हैं? वैन जू ने कहा, छोड़ो अभी चलो यहाँ से, मैं बहुत थक चुका हूँ वैन जूलियो ने कहा, ठीक है, बट हम वांग जी का पीछा नहीं करेंगे। वैन जू ने कहा, वो इलिंग जा रहा है, हम इलिंग पहुँच जाएंगे। ये बोलकर वो लोग चले गए वहाँ से। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आया। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, तुम्हें बचाने का मौका मिल गया और ये हाथ कट गया तो तुमने अपनी रुमाल से मरहम पट्टी कर दिया। वांग जी ने कहा, बुद्धू लड़के कहीं के, तुम्हारा हाथ कट चुका है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें अच्छा हुआ है। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो आशिक का निशाना है। वांग जी ने कहा, आशिक का निशान? विंग ने कहा, हाँ, ये प्यार का निशान है कि मैं अपने प्यार को बचाते बचाते घायल हो गया। वांग जी ने फिर से ब्लश किया। उसने कहा, अब बकवास बंद करो। ये बोलकर वो आगे चला गया। वांग जी ने तलवार को उठा लिया। विंग उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, हे, वैसे तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए कि नहीं? वांग जी ने कहा, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। विंग ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है ना। ये बातें करते करते वो दोनों आगे की तरफ जा रहे थे। वैसे तुम्हें मेरे दिल की कहानी नहीं सुननी है? वांग जी ने कहा, चुप रहो तुम।